गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, देखो, जब कोई नंबर बार 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 मल्टीप्लाई होता है, जब कोई नंबर बार बार मल्टीप्लाई होता है तो जितनी बार वो मल्टीप्लाई होता है हम उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना? तो 5 और जितनी बार वो मल्टीप्लाई हो रहा है पावर 7, तो इसको पावर कहेंगे। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। इसको बेस कहेंगे। जो मल्टीप्लाई और जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम पावर कहेंगे। ठीक है, सो इस फॉर्म में जब हम नंबर को लिख देते हैं, इस फॉर्म में जब हम नंबर को लिखते हैं 5:7, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो गई है। ठीक है, 5 इज कॉल्ड बेस एंड 7 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, राइट। तो चलो इसके कुछ रूल्स हैं, हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, कल मैंने लाइव सेशन लिया था इसी वाले चैप्टर का, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, जूम एजुकेशन लाइव पे। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। उसको बहुत अच्छे से हमने सब बच्चों ने किया था। तो अगर आप चाहो तो पूरे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अच्छे से धीरे धीरे समझ सकते हो। जूम एजुकेशन लाइव पे वीडियो है, वो देख लेना। ठीक है, और अगर यहाँ से समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखिए, लेट्स रिपीट द एक्सपोनेंशियल रूल्स। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़े थे। तो चलिए दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर हमें कोई दिया हुआ है कि a की पावर m और a की पावर n दिया हुआ है, तो अगर बेस सेम है, ठीक है, यहाँ पे अगर सेम ही नंबर है तो क्या हो जाएंगी? पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे रूल 2 में चलेंगे। रूल 2 में क्या है, जब अगर हमारा, जैसे यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, इसने कहा 17 की पावर 2 इन, यहाँ पे देखिए 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 5 इसने कहा। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 17 को एक बार लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। 2 यहाँ पे इस तरीके से 17 आप ब्रैकेट में रख लेना, 2 प्लस 5 कितना हो गया? 17 की पावर 7 आ गया, है ना। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट रूल में चलते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या होगा? ये दोनों ऐड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a की पावर m है और बाहर कुछ n है। यहाँ पे मैं लिखूँ 2 और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 6 और बाहर है 2। तो यहाँ पे कितना हो गया? 6 इंटू 12, तो 2 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे 5 की 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 14, ये हो गया। ठीक है, अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने बहुत ही अराउंड 35 या 40 मिनट्स का लेक्चर है, कल करवाया था, लाइव लिया था बच्चों का, तो एक बार वो लेक्चर जरूर देख लेना एक बार जाके। ठीक है, देन अब यहाँ पे तीसरा रूल है, वो कहता है कि अगर बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है और पावर है ऐसे डिवाइड में, तो क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। देखो, जब गुणा में थी तो पावर्स क्या हो गई थी? प्लस हो गई थी। अगर डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे जाएंगे 9 में से 10 -4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 की पावर 6, क्योंकि 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसने कहा इस वाले रूल में कि अगर यहाँ पर बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, ध्यान रखेंगे, बेस अगर डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, ठीक है, तो जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर दोनों के कॉमन में ऊपर चढ़ जाएगी, राइट। जैसे 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15। ओके, और यहाँ पे पावर हम लिख देंगे 4। ठीक है, ओके, जैसे 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15 और पावर हमारी कॉमन है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि देखो, इन दोनों में क्या था? बेस सेम था, ठीक है, लेकिन पावर अलग थी। लेकिन अगर पावर सेम हो और बेस अलग हो तो जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर सेम ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब 11 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है वो हो जाती है 1 के इक्वल। ठीक है, 1 के इक्वल कैसे होगी? देखो यहाँ पे अभी थोड़ी देर में बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आप बताओ, यहाँ पे ये पूछ रहा है, वी कैन राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ 5। वो कह रहे हैं कि क्या हम रूट्स की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं? तो रूट जो होता है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है कि पावर में लिख देना। ठीक है, मैं कहूँ कि 5 को लिख दो भाई आप लोग पावर में, तो 5 की पावर 1 है ये। ओके, देन यहाँ पे रूट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रूट का मतलब होता है हाफ पावर,
है ना, हाफ पावर होता है। तो मान लो यहाँ पे कोई चीज़ x है और x की 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि 5 को, इसको अगर आप लिख पाओगे, अब यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक अलग पेज पे बता देती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलते हैं, आई होप सो कि एक सेकेंड मुझे देंगे। यहाँ देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है रूट और यहाँ पे छुटका सा 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी लाइक यहाँ पे a है, कोई भी नंबर है लेकिन जब ये रूट हटेगा ना, तो ये 1/, ये जो यहाँ पे 3, ठीक है ना, 1 a की पावर 1/3 हो जाएगा। अब हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि मैम आपने तो कहा था कि रूट की जो वैल्यू होती है वो तो हाफ होती है। बिल्कुल, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो रूट की वैल्यू क्या होगी, 1/2 ही होगी। जब हम अंडर रूट करते हैं तो क्या होती है, वैल्यू 1/2 ही होती है। लेकिन अगर यहाँ पे छोटा सा देखो, ऐसे अगर 3 लिखा हुआ है, ऐसे अगर 3 लिखा हुआ है, ये डिफरेंट है, ये इसका मतलब है 3 गुना √a। लेकिन अगर छोटा सा इसके पास, जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 3 या फिर 2, मतलब हम यहाँ पे ना एज्यूम कर लेते हैं, नहीं लिखते हैं यहाँ पे। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है तो भी यही बात है, ये दोनों इक्वल है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो भी ये हाफ पावर है। अगर कुछ लिख दिया है, जैसे ये 3 लिख दिया है यहाँ पे, तो अब क्या हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मान लो यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, तो यानी कि a की पावर 1/4 हो जाएगी। समझ में आया, 5 लिख दूँ तो a की पावर 1/5 हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, एक फार्मूला बना दिया कि यहाँ पे a और यहाँ पे कुछ n है, तो क्या हो जाएगी, a की पावर 1/n हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इन्होंने ये बता दिया है, इस तरीके से हो जाएगी। ओके, अब ये वाली फॉर्म तो आपको समझ में आ गई, मैंने बता दिया आपको। अब इस चीज़ को समझेंगे। देखो, अगर नहीं समझ में आई है तो इसका हम लाइव सेशन लेंगे, ठीक है। आज ही इसका लाइव सेशन करेंगे 7:30 पे। ओके, तो आप लोग अटेंड करेंगे मैथ का लाइव सेशन, सो दैट कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, 7 की पावर कितनी होगी, 1/2, ठीक है। इसको एज इट इज कर लेंगे। यहाँ पे कितनी होगी, 11 की पावर 1/3। यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे इसको इसको समझेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। ये क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा आप यहाँ पे, ठीक है। इसको समझाती हूँ मैं आपको नए पेज पे, क्योंकि फिर आप लोग कहते हो मैम इसमें मत समझाया करो, नए नए पेज पे समझाया करो, ठीक है। नाउ विल टेक अ न्यू पेज। अब कह रहा है कि मान लो आपको ये तो समझ में आ गया, कि इसको तो आप लिख दोगे, ठीक है मैम, ये तो हमें आ गया समझ में। फिर आपने कहा, वो कह देता है, एक और स्टेप बढ़ा देता है, एक और स्टेप बढ़ा देता है कि अगर इसकी भी पावर बाहर अगर कुछ दी हुई है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तब सेम रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ध्यान से, मैं क्या लिख सकती हूँ, पहले अंदर वाले को सॉल्व करो। ए को मैं लिख सकती हूँ 1/n, ठीक है, और बाहर हो गया m। और हमें ये पता है कि अगर ऐसे आता है तो अभी मैंने सिखाया ना ये वाला, अगर n है और बाहर m है तो क्या हो जाता है, पावर m/n मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सेम तरीके से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो गया, हाफ में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 1n/m, कितना आ गया, a m/n आ गया। तो यानी कि जो बाहर है वो 1 की जगह आ जाएगा, ठीक है, जब हम लिखते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में जो हमारा दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है 5, इसने दिया हुआ है 5, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और बाहर दी हुई पावर, जब कुछ नहीं लिखा हो तो 1/2 होता है, तो 5 की पावर क्या करेंगे, 1/2 हो गई, ठीक है, और बाहर 3 दिया हुआ है। लाइक यहाँ पे मक्खी वही परेशान कर रही है भाई, तो 5 की पावर 3/2 आ गया। देखा, आसान था ना। तो इस तरीके से इसको समझते हुए आप करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट भी इन्होंने दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड भाई। यहाँ पे इसने दिया हुआ है 13 √13, ये क्यूबिक रूट बोलते हैं इसको, क्यूब रूट बोलते हैं इसको, क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है। जो ये है इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। 3 की पावर होती है क्यूब, अरे कहाँ से आ गई मुख्य यार, हद्दी हो गई इसकी तो, ठीक है। यहाँ पे हो गया पावर 5, ठीक है। तो चलो, अब क्या करेंगे, पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब तो 3 दिया हुआ है ना छोटा सा, तो क्या करेंगे, 13 और इसको पावर लिखेंगे 1/3 और पावर 5 को बाहर रखेंगे, ठीक है। 13 देन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है।
5 की पावर 3, तो ये आ गया 5/3। समझ में आया? तो ये हमारे दो सोल्व हो गए। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं चीज़ों को, ठीक है ना? जल्दी जल्दी समझेंगे और क्वेश्चंस को करते रहेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए भाई, काफ़ी लंबा हो जाएगा क्या? नहीं तो लंबा तो नहीं होगा। लो, लेट अस लर्न टू सिंप्लीफाई द सेम नंबर्स। अब ये कह रहा है 4 इन 2 वेज। तो यहाँ पे अब आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझेंगे। ये इसको सिंप्लीफाई करना आपको दिखाया गया है। इन लोगों ने एक ही वर्कशीट में कुछ ज़्यादा वर्क दे दिया, आई थिंक सो इसको 2-3 वर्कशीट में इनको करना चाहिए था, ताकि बच्चे धीरे धीरे समझ पाते। बट बच्चा आपको लाइव सेशन देख लेना, कल लिया था मैंने बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है, मैं बता देती हूँ आपको। इसका क्वेश्चन है ये 4:3/2। इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसको अब सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे आप लोग? तो चलो यहाँ पे देखो क्या करेंगे। ये हम ऐसे कर लेते हैं, 4 को लिखते हैं 3:2। ठीक है भाई, हमने लिख लिया ऐसे। ओके, ठीक है। फिर हमने क्या किया, मैंने इसको पावर में कन्वर्ट कर लिया। इसको 4 को मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेती हूँ। 2 × 2 लिख सकती हूँ 4 को मैं, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है ना? तो ये कितनी पावर होगी? 2 की पावर 2 हो गई, ठीक है। 3:2 हो गई। इसके बाद ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन से रूल से? हमारा जो मैंने आपको सिखाया m:n, ठीक है ना? पावर क्या हो जाएंगी? m और n2 मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी। 2 की पावर 2 × 3/2, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की पावर कितनी आ गई? 2 की पावर 3 आ गई, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारा? 8 हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, कुछ कुछ क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आंसर हमारा ये आ चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो। इन लोगों ने क्या किया, अभी यहाँ पे 4 की पावर इन्होंने मतलब मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं। इसको नहीं करते, मतलब एक ही तरीका ठीक है, वैसे करना चाहो तो कर सकते हो। इन्होंने क्या किया, चलो इसको बाद में लाइव में समझा दूंगी मैं आपको, अभी फिलहाल इसी के लिए समझो, काफी कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, राइट। अब इसने कहा कि ये वाली चीज, अभी तक हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो इसने दिया 2/3 और 1/3 2 की पावर। तो यहाँ पे चलेंगे अगर अगेन, ये देखिए बच्चा, जो कर देते हैं 1, एक नया पेज ले लेते हैं। इसने क्या किया, 2 की पावर 3/2 और क्या दिया है इसने, 2 की पावर 1/3 इंटू में 2 की पावर 1/3, ठीक है। 1/3 हो गया। और यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ। तो यहाँ पर रूल कौन सा लगेगा? पहली बात तो रूल फर्स्ट वाला रूल लगेगा, ठीक है। फर्स्ट वाला रूल लगेगा ए, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला रूल लगेगा A m+n। डिफरेंस क्या है बस इसमें, यहाँ पे पावर हाफ में है, ठीक है, फ्रैक्शन में पावर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस को हमने क्या लिख लिया, 2 की पावर सेम लिख लिया। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब रह गया काम किसका? एलसीएम लेने का। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। 2 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 3 पे। 3 3 9। जिन जिन बच्चों को एलसीएम नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में एलसीएम लिख दें, सो दैट कि मुझे मैं एक और लेक्चर लूँ लाइव आपको एलसीएम सिखाने के लिए। 3 की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो अब इसके बाद मैंने क्या किया, 2 की पावर 11/6 मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में शायद यहाँ पे 2/3 दिया हुआ था। कोई बात नहीं, इसको 2/3 की फॉर्म में एक बार कर लेते हैं हम। 2 की पावर मैंने दूसरा सोल्व कर लिया, ये दिया हुआ है 2/3, ठीक है, इंटू में 2 की पावर 1/3, क्योंकि आप लोगों को फिर लगेगा कि मैम ने तो गलत करा दिया। 2 बेस को सेम लिख लेंगे, ठीक है। 2 की पावर 3 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे, सेम आएगा क्योंकि सेम नंबर है। 2 + 1, तो 2 की पावर 3/3, तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, खुद करें, करने की कोशिश करेंगे बच्चा। आप लोग बहुत ही अच्छे से आप लोग कर पाएंगे इसको, अगर ध्यान से करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। और मैथ अभी आपका स्टार्ट ही हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको करके देखेंगे, क्योंकि अब क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो ये माइनस हो गई। अब इसका 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। 5 की टेबल में, ठीक है, 15 कहाँ पे आता है? 3 पे, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है? 5 पे। तो ये हो गया हमारा 7, -5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया,
राइट। तो अभी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया उसने 3 की पावर, यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे लिख देंगे 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, इसको ये हो जाएगा। देन 3 की पावर 3 एलसीएम लेने के बाद 1 2, ठीक है। 3 की पावर 3/3, ये जो है हमारा, एक मिनट, ये इससे हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 3। अब इसने सॉल्व किया है 5, ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप कॉपी में थोड़ा ढंग से लिखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में तो थोड़ा ऐसे लिखा जाता है, ब्रैकेट लगा कर ही लिख देना तो बेटर रहेगा। ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखो 5, ठीक है। और ये क्योंकि क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 2/5 माइनस 1/5, ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। 5 एलसीएम आ जाएगा कितना, 5, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचा, 5 की पावर 1/5 बच गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 2 की पावर ये क्या होंगी, ऐड होंगी अगेन, ठीक है ना, ऐड होंगी। यहाँ पे देखो ये बेस और ये बेस क्या है, डिफरेंट है, तो मैंने क्या कहा था, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर इकट्ठी चढ़ जाएगी। तो हमारा 2 × 3 6 और ये आ गया 1/9, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछेंगे। आज इसी जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, इसी के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे लाइव सेशन में। और लाइव सेशन आपका मैथ का होने वाला है 7:30 पे, ठीक है। और कौन से चैनल पे होने वाला है, जूम एजुकेशन पे होने वाला है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो बच्चा, आपको क्या है, अगर मान लो आपको अभी 9th क्लास में हुए हो और आपको पूरे साल का 9th का 10th का ऐसे मतलब कोई कोर्स खरीदना है अनअकैडमी पे, ठीक है ना, तो आप बहुत ही अच्छे से ये कोर्स ले सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी ही, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मेरा फ्री रहेगा मतलब। लेकिन आप अगर अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा ऑफर आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फ्री बताती हूँ, लेकिन ये वाला पेड ऑफर है। किस तरीके से, यहाँ पे ना अगर आप 12 मंथ का, ठीक है, अपना मतलब वो लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो 2 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर 18 मंथ का लेते हो 3 महीने का मिलेगा, 24 यानी कि 24 मंथ का यानी कि 2 क्लासेस का आप एक साथ ले लेते हो, तो आपको 4 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री मिलेगा। और ये जो ऑफर है ये केवल पहले 1000 जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है। अब आपको करना क्या है, अगर आपके फ़ोन में अनअकैडमी की ऐप है तो इसको डायरेक्ट, जो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में ऐप नहीं है तो ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक पे क्लिक करके जाना है और कोड मांगे तो पूर्णिमा 10 कोड डालना है। पूर्णिमा 10 कोड से आप अभी भी उनकी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो, जो लोग हैं वो अनलॉक हो जाएंगी। लाइव क्विज अटेंड कर सकते हो जो कि फ्री होते हैं, स्पेशल क्लास भी फ्री होती है बट वो लोग होती है, कोड चाहिए होता है उसको, तो कोड यूज़ कर सकते हो आप पूर्णिमा 10 या 15% का डिस्काउंट मिलता है आपको, डिपेंड करता है कौन सा कोर्स खरीद रहे हो, तो आप 10% डिस्काउंट भी ले सकते हो पूर्णिमा 10 कोड से, ठीक है बच्चा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर फिर भी कोई क्वेरी है आपकी, या फिर 10th क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, जो बच्चे अभी 9th में हैं और 10th में जाने वाले हैं, तो भी आप लोग जो उनके एक्सपर्ट हैं अनअकैडमी पे अपनी कैरियर काउंसलिंग हो या फिर पूछ सकते हो कि किस तरीके से क्या करना है। ये ऑफर सिर्फ 1000 बच्चों के लिए ही अवेलेबल है, ओके बच्चों। तो देखो इसको टॉप एजुकेटर्स, यानी कि आपको क्या है, सिलेबस जो होता है इसमें, अगर आप इस कोर्स को लेते हो तो सिलेबस जो होता है कंसोलिडेटेड फॉर्म में लेता है। अगर फर्दर आपके कोई डाउट्स हैं तो यहाँ पे मैं जस्ट मतलब हम तो पढ़ रहे हैं ना अभी साथ में, तो ज़्यादा मैं नहीं बता सकती हूँ। बाकी अगर आपको पूछना है तो उनके एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हो, ओके बच्चा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, जूम एजुकेशन को तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों को वर्कशीट करनी होती है। जूम एजुकेशन लाइव पे हम अभी आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जब आपकी छुट्टियां होंगी 11 मई से, तो तब ज़्यादा लाइव क्लासेस होंगी हमारी। अभी हम वर्कशीट, इसलिए मैं वर्कलोड नहीं बनाना चाहती, बट जो मैथ का लाइव सेशन होगा वो आपका होगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो ताकि आपको पता लगे कि मैं किस टाइम लाइव आती हूँ, ओके बच्चों। तो आई होप सो आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।